प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 3 की गणित एक्सरसाइज 1 स्थानीय अंकीय मान और स्थानीय मान पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पूर्ण रूप से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये आपका पहला अभ्यास है अंकित मान एवं स्थानीय मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अंकित मान क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या का अंकित मान वह अंक स्वयं होता है, अर्थात कोई भी संख्या 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की लिखी हो और जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाए तो वह संख्या कहाँ है इससे तात्पर्य नहीं है, वह जिस स्थान पर है मात्र उसी संख्या को हम लिख लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए है 285 में अगर पूछा जा रहा है कि 8 का अंकित मान, तो 285 में 8 को हम देख लेंगे कि 8 का स्थान से कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हम ये देखेंगे 8 को 8 ही लिख देंगे। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि 2 का अंकित मान ज्ञात करिए तो 2 का अंकित मान भी 2 होगा। 5 का अंकित मान ज्ञात करना है तो 5 का 5 होगा। इस तरह से यह किसी भी संख्या का फेस वैल्यू अंकित मान वह संख्या स्वयं वह अंक स्वयं होती है। किसी संख्या में जिस अंक का पूछा जा रहा है तो वह अंक जो है स्वयं होती है। उसके बाद आपका होता है स्थानीय मान, जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में होता है किसी संख्या का स्थानीय मान उसके ग्रहण करने के स्थान पर निर्भर करता है। किसी संख्या का अगर स्थानीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो यह देखेंगे कि वह संख्या में वह अंक किस स्थान पर है और उस पर निर्भर करता है। जैसे 475 है, 475 में 5 का स्थानीय मान, यहाँ देख रहे हैं 475 को आपको पहले बताया गया होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 यहाँ जो है इकाई के स्थान पर है तो 5 का इकाई यानी 5 इकाई में 5 एकम 5 ही होता है, तो इसका स्थानीय मान 5 हो जाएगा। फिर 378 में 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा 7 देख रहे हैं कि यह दहाई के स्थान पर है तो 7 दहाई में यानी 7 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो 7 दहाई 70, तो यह 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। या यह भी लिख सकते हैं 7 दहाइयाँ। फिर 215 में 2 का स्थानीय मान, तो अगर 215 में फिर वही हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 को देख रहे हैं कि सैकड़े के स्थान पर हो रही है तो 2 सैकड़े में हम 2 का 100 से गुणा कर दें 200 हो जाएगा। तो 2 का स्थानीय मान 200 हो सकता है या 2 का स्थानीय मान 2 सैकड़े भी लिखा जा सकता है। इस तरह से आपको अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर एक ही एग्जाम्पल के द्वारा हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए 635 में आपको 6 का अंकित मान और स्थानीय मान दोनों एक ही में है। इसे यहाँ देखें 6 सैकड़े के स्थान पर है और अंकित मान में 6 को हम 6 ही लिख लेंगे। अंकित मान में पहले बताया जा चुका है कि उस अंक का ही मान अंकित मान होता है, तो यहाँ 6 अंक है, अंकित मान 6 हो गया। 6 इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर, तो 6 का अंकित मान 6 हो गया, 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 100 अर्थात 600 हो गया। उसी तरह से दूसरी संख्या देखिए 1375 में 7 का, तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 7 हो गया। 7 को देखेंगे इकाई, दहाई के स्थान पर है
तो 7 गुणे 10 अर्थात 70। तो इसमें स्थानीय मान में या तो 7 सैकड़े भी लिख सकते हैं, 7 दहाइयाँ भी लिख सकते हैं, या 6 सैकड़े भी लिख सकते हैं, या 6 सैकड़े, फिर या 7 दहाइयाँ। फिर और भी संख्या ले लीजिए, 4005। इसमें 0 का पूछा जाए, चार 4905 में 0 का स्थानीय मान। तो यहाँ देखेंगे 0 का अंकित मान, 0 किस स्थान पर है इससे तात्पर्य नहीं है, 0 का हम अंकित मान भर लिख लेंगे तो 0 का अंकित मान 0 ही होता है। अब फिर देखिए यहाँ 0 किस स्थान पर है, यानी 0 जो है दहाई के स्थान पर है, तो किसी भी संख्या में शून्य से हम गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू, उसका मान शून्य हो जाता है, अर्थात यहाँ शून्य हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे या 0 दहाइयाँ। अब देखिए यहाँ 0 का अंकित मान और स्थानीय मान 0 है, शून्य है, तो कहीं भी किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर हम शून्य का अंकित मान और स्थानीय मान निकालेंगे तो वह शून्य ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।